हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। स्टडी IQ के इस वीडियो में हम करेंगे एक काफ़ी कंसेप्चुअल टॉपिक। ये टॉपिक थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ संभव है। ये है विंड्स, राइट। विभिन्न तरह की जो हवाएं हैं, जो वायु हैं, जो चलती हैं, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टैटिक जीके का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं। विंड होती क्या है, हवा में और विंड में फ़र्क क्या है। देखो, जब हवा चलती है, यानी कि कहने का मतलब जब एयर मोशन में होती है तब उसे विंड कहते हैं, राइट। जब एयर मोशन में होती है तब उसे विंड कहते हैं। विंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे वेदर सिस्टम में, राइट। जैसे आप देखेंगे किसी जगह अगर हवा ज़्यादा चलती है तो वहाँ पे फिर गर्मी कम होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि गर्म हवा चलती है, जैसे लू चलती है, तो वो गर्मी को बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से जो विंड हैं वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। जैसे जो मॉनसून है, ये भी एक तरह की विंड है, ये बारिश लेकर आती हैं। तो किसी जगह पे अगर बारिश है तो वहाँ पे फिर मॉइस्ट क्लाइमेट होती है। जब हमारी अर्थ रोटेट करती है तो विंड डिफ्लेक्ट होती है राइट साइड में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और लेफ्ट साइड में इन द सदर्न हेमिस्फीयर। इस फिनोमेना को पहले कोरियोलिस ने स्टडी करा था, एक साइंटिस्ट थे, इसलिए इसको कोरियोलिस फोर्स भी बोलते हैं। तो इन सबको मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से जब हमारा प्लैनेट रोटेट करता है तो विंड चलती हैं, जिनको प्लैनेटरी विंड्स बोलते हैं, और उनका क्या सिग्निफिकेंस है। वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम विंड की स्पीड नापते हैं उसे एनीमोमीटर कहा जाता है। तो याद रखिए, एनीमोमीटर एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा यंत्र है एनीमोमीटर, जिससे हम विंड की स्पीड को नाप सकते हैं। तो विंड्स कितने तरह की होती हैं। विंड्स को हम कैटेगराइज करते हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले प्राइमरी विंड्स, इन्हें हम प्रिवेलिंग विंड भी बोलते हैं या प्लैनेटरी विंड भी बोलते हैं, जैसे कि पोलर ईस्टर्ली, वेस्टर्ली या ट्रेड विंड्स, राइट। 3 तरह की होती हैं प्लैनेटरी विंड्स, एक होती हैं पोलर ईस्टर्लीज, एक होती हैं वेस्टर्लीज और एक होती हैं ट्रेड विंड्स। दूसरी है सेकेंडरी विंड। सेकेंडरी विंड को हम पीरियोडिक विंड या सीजनल विंड भी बोलते हैं। इनका एक सीजन होता है, बस ये उसमें आती हैं और फिर ये चली जाती हैं। जैसे मॉनसून, मॉनसून का एक सीजन होता है इंडिया में, बस उसी वक्त मॉनसून आता है और उसके अलावा नहीं आता है। तो इन्हें हम सेकेंडरी विंड या पीरियोडिक या सीजनल विंड भी बोलते हैं। और फिर होती हैं कुछ लोकल विंड, जो लोकल फैक्टर्स की वजह से चलती हैं। तो ये लोकल टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती हैं और ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर में चलती हैं। तो ये काफ़ी लोकल लेवल पे होती हैं। जैसे लू है, राइट, लू एक तरह की लोकल विंड है। या फिर मान लीजिए चिनूक है, चिनूक वगैरह हैं। तो ये सारे जो विंड हैं ये लोकल विंड्स हैं। अब सबसे पहले जो चीज़ आपको समझनी है वो ये कि जब कोई विंड चलती है तो टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। देखिए, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये जो लाइन है मैं इसे 30 डिग्री नॉर्थ मानता हूं, और ये जो नीचे लाइन है मैं इसे 30 डिग्री साउथ मानता हूं। ठीक है, यहां पे कहीं 23.5 डिग्री भी होगा 30 से पहले। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी ये कर्क रेखा है ऊपर और ये मकर रेखा है। खैर, यहां पे कर्क और मकर रेखा जो है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पे हम बस ध्यान देंगे ये हमारा इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री। ये वाली जो हमारी लाइन है ये है 30 डिग्री नॉर्थ, और नीचे जो ये वाली लाइन है दुनिया में ये है 30 डिग्री साउथ। ये क्लियर है यहां तक। अब ये जो एरिया है इक्वेटर, यहां पे सूरज की रोशनी एकदम सीधी आती है, तो सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो यहां पे होती है इक्वेटर पे, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ये एरिया है, यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। मैं ये गर्मी दिखा रहा हूं वेव बना के, यहां गर्मी है। तो यहां जब गर्मी है तो क्या होगा, जहां भी गर्मी ज्यादा होती है, तापमान जब बढ़ जाता है तो हवा गर्म हो जाती है। ठीक है, हवा गर्म हो जाती है। अब इस एरिया में जो हवा है वो गर्म हो गई, तो गर्म हो गई तो क्या होगा, हवा जब गर्म हो जाती है तो हवा गर्म होने के बाद हल्की हो जाती है। जब हवा हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है, यानी यहां से जो हवा है वो ऐसे आसमान की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, आसमान की तरफ उठेगी, राइट। और वो ऊपर 14 किलोमीटर के आसपास तक ऊपर चली जाएगी। लेकिन उसकी वजह से यहां पे हवा कम हो जाएगी। धरती की जो सतह है, धरती का जो सरफेस है, जहां पे हम खड़े हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे हवा
कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो गर्म हो गई और ऊपर उठ गई, ऊपर चली गई, आसमान में चली गई। अब हवा अगर कम हो गई यहां पे, तो हवा का दबाव कैसा हो गया? कम, यानी लो प्रेशर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो इक्वेटर है मेरा, वो एक लो प्रेशर एरिया है। लो प्रेशर इसलिए है, हवा गर्म हुई और वो आसमान की तरफ उठी, चली गई, और यहां पे हवा का दबाव कम हो गया। इसको ऐसे समझो, मान लो मैंने एक गुब्बारा लिया, ये गुब्बारा है, इस गुब्बारे में मैंने हवा भर दी, मान लो 200 मिलीलीटर, ठीक है। तो गुब्बारे में अच्छी खासी हवा भरी हुई है, यानी इसके अंदर हवा का दबाव ज्यादा है, हाई प्रेशर है। अब मैंने इसमें से 100 ml हवा निकाल दी, तो ये गुब्बारा कैसा होगा? छोटा हो जाएगा, मुस जाएगा, उतना टाइट नहीं होगा। टाइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें से हवा निकल गई, तो अंदर अब हवा का दबाव कम है, यानी लो प्रेशर। तो हवा अगर ज्यादा होगी तो हाई प्रेशर, हवा अगर कम होगी तो लो प्रेशर। ये तो बड़ा आसान है समझना। जैसे मान लो मैं एक टायर भरता हूं, टायर है ये, टायर में हवा भर रहा हूं, तो हवा भरता रहूंगा भरता रहूंगा भरता रहूंगा, तो क्या होगा? अंदर दबाव बहुत बढ़ जाएगा, और फिर अगर और भरी तो टायर फट सकता है, ठीक है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, ये जो इक्वेटर है ये कैसा एरिया है? ये लो प्रेशर वाला एरिया है। अच्छा, जो हवा चलती है वो कहां से कहां तक चलती है? जो हवा चलती है, विंड, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है। ये दुनिया का हर चीज का सिद्धांत है। हर चीज उच्च दबाव से कम दबाव वाले एरिया में जाती है, कोई भी चीज हो, हवा हो, पानी हो, सब कुछ। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करती है विंड, राइट। अच्छा, अब इस एरिया पे अब हम आते हैं इस एरिया पे, ये और ये वाला, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ। यहां पे हवा का दबाव कैसा है, आइए समझते हैं। यहां पे लो प्रेशर है, तो यहां से हवा जाएगी कहां? पहले वो ऊपर की तरफ उठेगी, राइट, आसमान की तरफ, और फिर वो इस एरिया में जाके सिंक होती है। यानी 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये वो इलाका है जहां पे हवा सिंक होती है, यानी हवा का दबाव यहां पे हाई है। हवा का दबाव यहां पे हाई है, कोई डाउट इसके अंदर? हवा जमीन से आसमान की तरफ गई तो वहां पे दबाव कम हो गया, जमीन को छोड़ के आसमान में चली गई क्योंकि हल्की हो गई गर्म होके, तो दबाव कम हो गया। और इस 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में हवा जो है, जो ऊपर गई थी, यहां पे वो नीचे आती है, सिंक होती है, यानी धरती की तरफ वापस आती है। तो अगर हवा धरती की तरफ वापस आ रही है तो क्या होगा? तो धरती की तरफ जब वापस आती है तो जमीन पे हवा बहुत ज्यादा हो जाती है, हवा की बहुता हो जाती है, तो हवा का दबाव बढ़ जाता है। यानी ये हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है, यहां पे हाई प्रेशर है और यहां पे लो प्रेशर है। अच्छा, यहां तक क्लियर है? यानी अभी हमने इतना देख लिया कि भाई यहां पे प्रेशर हाई है, यहां पे प्रेशर हाई है, और इक्वेटर जो है यहां पे प्रेशर लो है, ठीक है। तो अगर मुझे ये आपको बताना हो कि हवा कहां से कहां तक चलेगी, तो हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आएगी, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आएगी, यानी कि ऐसे ऐसे आएगी। पर क्या ये एकदम सीधी आएगी जैसा मैंने ये बनाया है, या इसमें भी कोई राज है? उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? क्या ये एकदम ऐसे सीधी आएगी, एकदम सीधी नीचे? जी नहीं। देखो, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। हमारी जो धरती है वो घूम भी तो रही है ना। तो हमारी धरती जो घूमती है वो 24 घंटे में एक बार घूमती है, इसे रोटेशन बोलते हैं ना। हमारी धरती 24 घंटे में एक बार घूमती है। अब ये हमारी धरती है, मैं इसको धरती मान लेता हूं। तो धरती पे आप मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट है बीच में, एकदम बीच में इक्वेटर है, इक्वेटर है, राइट। और आप जानते हैं कि धरती हमारी गोल है, यानी कि स्फीयर है ना धरती। तो अब ये इमेजिन करिए, ये एक कोई पॉइंट है यहां पे, ठीक है, और ये वाली लाइन जो है यहां पे कोई पॉइंट है, यहां पे ये, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और यहां पे भी एक बंदा खड़ा है, कोई डाउट इसके अंदर? मैं आपको डायरेक्शन बताता हूं, ठीक है। यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है, इमेजिन करिए, और यहां पे भी एक व्यक्ति खड़ा है। अब 24 घंटे में यह व्यक्ति कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? एक बार पूरा घूम आएगा, धरती एक बार घूमेगी, तो वो यहां से शुरू होगा, फिर यहां पे जाएगा इतना, यानी ये धरती का रेडियस है। फिर यहां से घूम के पूरा पीछे से यहां तक आएगा, यानी 2 टाइम्स रेडियस, यानी डायमीटर, और फिर ये रेडियस, यानी कि वो 4 टाइम्स रेडियस ट्रेवल करेगा। कोई डाउट? धरती का जो रेडियस है लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां पे जो आदमी खड़ा है वो 24 घंटे में उसने लगभग 24,000
किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा है, क्योंकि वो धरती पे एकदम बीच में है। तो उसने एक चक्कर घूमा धरती का, एक चक्कर घूमा मतलब उसने इतना ट्रेवल किया, पूरा घूम के वापस आया यहां पे। कोई डाउट इसके अंदर? लेकिन जो व्यक्ति यहां है, जो व्यक्ति यहां है, वो 24 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? वो करेगा इतना, और ये रेडियस से तो कम है। अगर मैं ये स्फीयर बनाता हूं तो ये इक्वेटर है मेरा, राइट, ये इक्वेटर है। तो सबसे बड़ा तो डायमीटर होता है, डायमीटर से तो सब छोटे होते हैं ना। तो अगर इतना यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो 24 घंटे में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इतना, और जो यहां खड़ा है ऊपर डायमीटर पे वो इतना करेगा, राइट। तो ये डिस्टेंस तो ज्यादा होगा ना। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि जो ये इक्वेटर है, यहां पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे धरती की स्पीड ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि 24 किलोमीटर में उसने 4 टाइम्स रेडियस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, ठीक है, 4 टाइम्स रेडियस जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है। और अगर कोई व्यक्ति यहां पे है, कोई पॉइंट यहां पे है, तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा है जो इससे काफी कम होगा। तो जब उतने ही टाइम में 24 घंटे में इसने डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा करा है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी। चलिए, अब यहां पे एक व्यक्ति खड़ा है और उसकी स्पीड ज्यादा है, मान लेते हैं उसकी स्पीड है, लेट से कुछ भी एक कहने के लिए हम मान लेते हैं उसकी स्पीड है 2v, ठीक है। और यहां पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी स्पीड मान लेते हैं v। तो होगा क्या? अब आप इमेजिन करिए, इस व्यक्ति ने इसको एक बॉल फेंकी कि भाई तुम कैच करो। इस व्यक्ति ने नीचे वाले को बॉल फेंकी, तो क्या वो बॉल एकदम सीधी आएगी? क्योंकि ये व्यक्ति मान लेते हैं 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहां से यहां तक पहुंच जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। लेकिन जो नीचे वाला है वो यहीं पे ही रहेगा कहीं पे, क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो अगर ये बॉल फेंकता है तो वो कैसे आएगी? ऊपर से नीचे, वो ऐसे आएगी। समझ में आया? जैसे आप ट्रेन है, आप ट्रेन के बाहर पानी की बोतल को खोल दो तो पानी एकदम सीधा नीचे तो नहीं गिरेगा। अगर ट्रेन पश्चिम की तरफ जा रही है तो पानी पूर्व में गिरेगा। जिस तरफ ट्रेन जा रही है पानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गिरेगा जमीन पे। वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट यहां पे है। यहां पे जो व्यक्ति है, क्योंकि उसकी स्पीड काफी ज्यादा है, तो जब वो नीचे वाले को बॉल फेंकेगा तो वो स्पीड ऐसे रहेगी, डायरेक्शन ये रहेगी, ठीक है। यानी कि ये हमारा इक्वेटर है, लो प्रेशर, और ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ है, हाई प्रेशर, और ये मेरा 30 डिग्री साउथ है, हाई प्रेशर। तो मैंने ये तो देख लिया कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे हवा चलेगी, लेकिन कैसे चलेगी? तो यहां पे चलेगी ऐसे, यहां पे चलेगी ऐसे, ये डायरेक्शन रहेगी, और इसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। धरती जब घूमती है तो उसकी वजह से जो विंड की डायरेक्शन चेंज होती है उसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। अब ये डायरेक्शन क्या है? ये हवा कहां से आ रही है? ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, और ये लेफ्ट में हमारे वेस्ट होता है, राइट में हमेशा ईस्ट होता है। तो ये नॉर्थ ईस्ट ये से आ रही है, ठीक है। अब नीचे बिल्कुल इसका उल्टा, ऐसे, नीचे बिल्कुल इसका उल्टा। बिल्कुल उल्टा कैसे? अब आप इमेजिन करो कि जो नीचे वाला व्यक्ति था उसने इक्वेटर पे जो व्यक्ति खड़ा है उसे बॉल फेंकी, तो वो कैसे जाएगी? वो ऐसे जाएगी। समझ में आया? ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया रिलेटिव फोर्स काफी आसानी से। तो ये डायरेक्शन है। नीचे क्या डायरेक्शन हो गई? साउथ ईस्ट। और ये जो विंड है कहां से कहां चल रही है? ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर पे जा रही हैं। इनको बोला जाता है ट्रेड विंड्स। इन्हें क्या बोला जाता है? ट्रेड विंड्स। और ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन आपको क्लियर हो गई अब एकदम, ये डायरेक्शन कैसे हुई? तो ट्रेड विंड्स वो विंड हैं जो हमारे ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में फ्लो करती हैं, यहां पे फ्लो करती हैं। और ये जो एरिया है 30 डिग्री नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है, और इसी तरह से यहां पे 30 डिग्री साउथ पे भी हाई प्रेशर है, तो इनको कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई। सब ट्रॉपिकल हाई। समझ में आया? यहां पे हाई प्रेशर है। और इसको क्या बोलूंगा फिर मैं? इक्वेटर को इसको बोलूंगा इक्वेटोरियल लो, क्योंकि यहां पे लो प्रेशर है। यहां तक अगर आपको सारी कहानी क्लियर है तो फिर आप आगे बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। अब यहां पे डायग्राम में देखो, यहां पे देखिए, अब इस डायग्राम में ये हमारा जो एरिया है लो प्रेशर है इक्वेटर पे, ये जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ये भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, ठीक है। और विंड की डायरेक्शन भी हमने देख ली है कि ये ऐसे क्यों चलती है। ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड है। नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि ये ऊपर नॉर्थ और ईस्ट से आ रही है,
आपके राइट साइड में ईस्ट होता है, आपके लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है। और ये साउथ ईस्ट क्यों है? क्योंकि ये साउथ नीचे से आ रही है और ईस्ट से आ रही है, तो इनकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड हो गए। ट्रेड विंड अब आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और यहां पे हाई प्रेशर क्यों होता है 30 डिग्री नॉर्थ पे? क्योंकि यहां से हवा गर्म हुई, ऊपर की तरफ गई, लगभग 14 किलोमीटर ऊपर की तरफ जाती है और फिर ये यहां पे आके सिंक करती है नीचे। तो यहां पे हवा की बहुता की वजह से, हवा बहुत ज्यादा होने की वजह से यहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब ये जो हवा ऊपर गई यहां पे, ये कैसी हवा है? ये गर्म हवा है, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है। तो इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा है तो वो यहां पे हवा आ गई। अब इस एरिया में जब हवा आएगी तो कुछ तो यहां चली जाएगी, ये ट्रेड विंड वही है, और कुछ जो है वो इस तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये जो एरिया है इसे मैं लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ मानता हूं। ठीक उसी तरह यहां पे 66.5 डिग्री साउथ, और ये ऊपर 90 डिग्री है जिसे हम नॉर्थ पोल बोलते हैं। यहां भी ये 90 डिग्री है जिसे हम साउथ पोल बोलते हैं। तो इस एरिया में क्या होगा? ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ है, यहां पे ये गर्म हवा आई और इस एरिया में ऊपर हमारे पोल से ठंडी हवा आ रही है। जब यहां की गर्म हवा और यहां की पोल से जो ठंडी हवा आ रही है वो मिलती हैं, तो ये भी फिर ऊपर की तरफ जाती हैं और यहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, पोल्स, हमारे पोल्स पे हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है? हाई प्रेशर है। हमारे पोल्स पे हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि हमारे पोल्स पे ठंड बहुत है। जहां पे ठंड बहुत होती है वहां पे हवा भारी हो जाती है, ठंडी हो जाती है ना हवा वहां, तो हवा ठंडी जब होती है तो भारी हो जाती है, तो जमीन की तरफ रहती है, तो इसलिए वहां हाई प्रेशर रहता है। तो यहां पे पोल्स पे कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। ठीक है, यहां 30 डिग्री नॉर्थ पे कैसा प्रेशर है? हाई प्रेशर। लेकिन बीच में यहां पे कहीं 60 डिग्री के आसपास कैसा है? लो प्रेशर। और ये लो प्रेशर होने का कारण, ऊपर यहां हाई प्रेशर है, ठीक है, पोल्स पे, और पोल से जब हवा यहां 60 डिग्री की तरफ आती है, 30 डिग्री से भी हवा 60 डिग्री की तरफ जाती है, लेकिन फर्क यह है जो 30 डिग्री से जा रही है वो गर्म हवा है और जो ऊपर पोल से आ रही है वो ठंडी हवा है। तो गर्म और ठंडी हवा सरफेस के पास टकराती हैं और जब ये टकराती हैं तो ये ऊपर की तरफ राइज करती है। गर्म और ठंडी हवा जब दोनों मिलती हैं तो वो ऊपर की तरफ जाती हैं, क्योंकि कहीं जाने को नहीं है यहां पे, क्योंकि देखिए इधर से भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, तो जब वो टकराएंगी तो कहीं तो जाएंगी, नीचे तो सरफेस है तो ऊपर की तरफ जाएंगी। यही होता है यहां पे, और इसीलिए जब हवा यहां से ऊपर की तरफ चली जाती है तो यहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। समझ में आया कि 60 डिग्री पे लो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? तो 60 डिग्री के आसपास लो प्रेशर, 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर, पोल्स पे आपके 90 डिग्री हाई प्रेशर, ठंड बहुत है, ठंडी हवा है तो हाई प्रेशर। 30 डिग्री साउथ पे क्या रहेगा? यहां पे भी हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, दोनों जगह हाई प्रेशर। और 60 डिग्री साउथ पे क्या रहेगा? लो प्रेशर। तो ये प्रेशर बेल्ट आपको समझ में आ गई। और इक्वेटर पे क्या रहेगा? लो प्रेशर। इक्वेटर पे लो प्रेशर, गर्मी ज्यादा होने की वजह से हवा गर्म हो जाती है, ऊपर चली जाती है तो हवा का दबाव कम हो जाता है, तो लो प्रेशर। फिर ये हवा सिंक होती है 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ पे, इसलिए यहां पे हाई प्रेशर। ठीक है, पोल्स पे तो हाई प्रेशर रहता ही है, एकदम इक्वेटर का उल्टा है पोल, तो वहां पे हाई प्रेशर, अगर इक्वेटर पे लो प्रेशर है तो पोल्स पे हाई प्रेशर रहेगा। लेकिन बीच में यहां पे लो प्रेशर क्यों होता है? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है 60 डिग्री पे, क्योंकि पोल से यहां पे ठंडी हवा आती है और 30 डिग्री सब ट्रॉपिकल हाई से यहां पे गर्म हवा आती है। जब दोनों टकराती हैं तो सरफेस के पास टकराती हैं, तो कहीं जाने को नहीं है, तो ऊपर की तरफ राइज करती हैं, इस वजह से यहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अब एक बात बताइए, अब अगर मुझे यह देखना हो कि हवा कहां से कहां चल रही है और उसकी डायरेक्शन क्या है, तो कितना आसान हो गया। यह तो आपको समझ में आ गया था, यहां ऐसे चल रही है, ठीक है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है और ये हाई प्रेशर है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे चलती है। अब जो पोलर हाई से 60 डिग्री, ये जो एरिया है 60 डिग्री लो प्रेशर वाला, यहां पे भी तो यही डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि सेम है, जो यहां पे हो रहा है वही तो यहां पे हो रहा है। यहां ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है, यहां पे भी ऊपर हाई प्रेशर है, नीचे लो प्रेशर है। ठीक है, फर्क आएगा सिर्फ इस एरिया में। इस एरिया में उल्टा है, क्योंकि नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो हवा कैसे जाएगी? एकदम उल्टा, एकदम उल्टा। और बिल्कुल इसके जैसा यहां है वैसा ही यहां पे होगा, तो यहां पे नीचे की तरफ जाएगी और डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो एकदम क्लियर हो गया अब ये। और ये जो है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है, ऐसे जा रही है ना ये, तो इन्हें वेस्टर्लीज बोलते हैं।
इन्हें बोलते हैं वेस्टर्लीज। ठीक है, तो ये हो गए ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड हो गए जो 0 से 30 के बीच में चलते हैं, जो 30 से 60 के बीच में चलते हैं इन्हें बोलते हैं वेस्टर्लीज। यहां पे देखिए, और जो मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया है 0 डिग्री वाला, इक्वेटर वाला, यहां पे बहुत कम प्रेशर है, राइट। तो यहां पे हवा जो है अगर आती भी है तो वो टिकती नहीं है, वो गर्म होकर फिर ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो यहां पे हवा नहीं चलती है, इसलिए इसे डोल्ड्रम बोलते हैं। और यहां पे आप एक चीज और नोट करेंगे, ये जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और यहां से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, दोनों इस एरिया में मिलती हैं, ये 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, तो इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। कन्वर्जेंस मतलब होता है मिलना, दो रास्ते जब मिलते हैं तो हम कहते हैं कन्वर्ज हो रहे हैं। इंटर ट्रॉपिकल मतलब क्योंकि ये नॉर्थ वाला ट्रॉपिक्स है, ये साउथ वाला ट्रॉपिकल एरिया है, ये दोनों यहां पे मिलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं इसे। और ये जो पूरा प्रोसेस है कि हवा यहां 0 डिग्री से ऊपर की तरफ गई और फिर यहां सिंक करती है, इसे बोलते हैं हेडली सेल। तो हेडली सेल जो होता है 0 से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे होता है। फिर 30 डिग्री से 60 डिग्री इसको बोलते हैं फेरल सेल, और 60 डिग्री से 90 डिग्री इसे बोलते हैं पोलर सेल। ठीक है, पोलर सेल। अब एक बात बताइए, जो आपकी यहां पे विंड चलती हैं 30 से 60, इन्हें वेस्टर्लीज बोलते हैं। हमने देखा क्यों, क्योंकि ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैं 60 से 90 की बात करूं तो इन्हें बोलेंगे पोलर ईस्टर्ली, क्योंकि ये ऐसे आ रही हैं। सेम जो ट्रेड विंड की डायरेक्शन है वो ही इनकी डायरेक्शन है, राइट। तो ये जो विंड है इन्हें बोलेंगे पोलर ईस्टर्लीज, क्योंकि ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है। बड़ा आसान है, इससे आसान मेरे को नहीं लगता मैं इसमें समझा सकता था। एक बार रिव्यू करता हूं जो भी मैंने आपको समझाया है। ये सूरज है, ठीक है, ये सन है, तो सन की किरणें आई यहां इक्वेटर पे, सन की किरणें इक्वेटर पे आई, यहां पे हवा गर्म हो गई, तो यहां पे लो प्रेशर हो गया। अब हमें समझ में आ गया, जहां पे हवा गर्म होती है लो प्रेशर क्यों होता है, क्योंकि हवा वहां से हल्की होकर ऊपर चली जाती है, गायब हो जाती है, हवा कम हो जाती है, तो लो प्रेशर। पोल्स पे एकदम उल्टा है, पोल्स पे हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि यहां पे ठंड है, हवा ठंडी है तो भारी है तो नीचे गिरेगी। ठीक है, तो यहां भी हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर, इक्वेटर पे लो प्रेशर। अब ये बस बीच में दो पड़ाव हैं, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री। 30 डिग्री पे क्या है, ये जो हवा यहां से ऊपर उठी थी इक्वेटर पे, गर्म हवा, ये यहां पे जाके सिंक करती है 30 डिग्री पे, हेडली सेल बोलते हैं इसे। तो 30 डिग्री पे हवा काफी ज्यादा हो गई, तो यहां पे हाई प्रेशर हो गया। 30 डिग्री साउथ पे भी हाई प्रेशर हो गया। अब यहां पे जो गर्म हवा है वो कुछ वापस आएगी ट्रेड विंड बन के, ठीक है, ट्रेड विंड बन के वापस आ जाएगी, और कुछ यहां की तरफ जाएगी, यानी 60 डिग्री की तरफ जाएगी। तो ये 30 डिग्री से 60 डिग्री गर्म हवा जा रही है, लेकिन 60 डिग्री पे ऊपर से ठंडी हवा भी आ रही है पोल से, दोनों टकराएंगी, तो यहां पे भी हवा ऊपर की तरफ जाएगी, फिर कहीं टकरा के ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहां पे भी लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। तो 60 डिग्री पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अब जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाए, अब उनको मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूं। डोल्ड्रम की बात करते हैं। डोल्ड्रम क्या होता है, यहां इक्वेटर पे हवा जो है वो ना के बराबर होती है, इसलिए इसको डोल्ड्रम बोलते हैं। तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, ये 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे होता है, 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। यहां पे हवा नहीं चलती है ना के बराबर, तो इन्हें डोल्ड्रम बोलते हैं। कोई डाउट इसके अंदर? तो डोल्ड्रम में होता क्या है एक्चुअली, जो ऊपर से नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और नीचे से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही है, वो यहां पे कन्वर्ज करती हैं इस एरिया में। ये यहां पे लिखा है कि जो ट्रेड विंड है नॉर्थ हेमिस्फीयर की, वो साउथ वेस्ट और कोलाइड करती हैं साउथ हेमिस्फीयर की नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड से। कोई डाउट? तो ये दोनों वहां पे मिलती हैं, और वहां पे इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन उसे बोलते हैं। और इक्वेटर पे हीटिंग बहुत ज्यादा होती है, सोलर हीटिंग, तो उस वजह से यहां पे हवा राइज करती है, फिर लगातार बारिश वगैरह यहां पे काफी आती है इक्वेटर पे। तो ये हम देख चुके हैं। उसके बाद डोल्ड्रम के बाद हम देखते हैं हेडली सेल क्या होता है। हेडली सेल बड़ा आसान है, 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री, वहां पे हवा गर्म होती है, फिर वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है वहां पे, फिर वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ जाती है, वहां पे सिंक करती है, तो सब ट्रॉपिकल पे हाई प्रेशर बनाती है, और इसे हेडली सेल बोलते हैं। कोई डाउट? यानी जो एक्यूमुलेटेड एयर है वो सिंक करती है 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पे, तो उसे हम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद, और ये अब डायरेक्शन विंड की आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ये साउथ ईस्ट, ये वेस्टर्लीज और ये भी वेस्टर्लीज, और ये पोलर ईस्टर्ली। तो इनकी डायरेक्शन और इनकी डायरेक्शन सेम है, ठीक उसी तरह जिस तरह इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम है, क्योंकि ये एक ही तरह से मूव कर रही है। फेरल सेल 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में है। फेरल सेल जो होता है वो सिंकिंग कोल्ड एयर जो पोल से आती है
और राइजिंग वार्म एयर जो सब ट्रॉपिकल हाई से आती है वहां पे मिलती हैं। बड़ा आसान है, ये इस एरिया की बात कर रहे हैं 30 से 60। तो 30 से 60 पे गर्म हवा ऐसे जा रही है और ऊपर से ठंडी ऐसे आ रही है, वो यहां पे मिलती हैं, इसे बोलते हैं फेरल सेल। ठीक है, फेरल सेल। तो यहां पे जो विंड जनरेट होती है इन्हें क्या बोलते हैं? ये कौन से विंड है? ये है वेस्टर्लीज। तो यहां पे वेस्टर्लीज क्रिएट होती है। फिर पोलर सेल। पोलर सेल और भी आसान है, यहां पे देखिए ये पोलर सेल है 60 से 90 के बीच। तो इसमें वही डायरेक्शन है जो 0 और 30 के बीच में थी, पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं इन्हें, राइट, पोलर ईस्टर्ली। तो यहां पे जो कोल्ड डेंस एयर होती है वो पोल से फ्लो करती है 60 डिग्री की तरफ और पोलर ईस्टर्लीज बनाती है। क्लियर? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने काफी आसान कर दिया है आपके लिए। इसमें आप अब बड़े आराम से समझ पाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको चाहिए और फिर बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। ट्रेड विंड क्या होते हैं? ये ट्रेड विंड है 0 से 30 के बीच में जो चलते हैं। तो ट्रेड विंड जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया से इक्वेटोरियल लो प्रेशर की तरफ चलते हैं, यहां से लेके यहां चलते हैं ऐसे। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई है ये। और ये जो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ है, हम इसे हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलते हैं। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, हॉर्स लैटिट्यूड क्या होता है? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ। तो ट्रेड विंड कहां से कहां तक चलती हैं? 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में चलती हैं, और इनकी डायरेक्शन कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसी हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। फिर वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज कहां चलती हैं? 30 से 60 के बीच में चलती हैं रफली। ठीक है, तो ये जब 40 से 65 के बीच में चलती हैं, रफली 40 से 65 के जब बीच में जाती हैं तो बहुत आवाजें निकालती हैं, बहुत तेज होती हैं विंड्स, तो इसलिए इन्हें रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s भी कहा जाता है। रोरिंग 40s क्योंकि 40 डिग्री के पास गई, 30 से 60 की तरफ जब ये जाएंगी तो रोरिंग 40s कहेंगे। जब 40 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करेंगी तो बहुत जोर से आवाज निकालेंगी, फ्यूरियस 50s और श्रीकिंग 60s, राइट। तो इन्हें अलग अलग नाम दिए गए हैं वेस्टर्लीज को, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वेस्टर्ली कहां से कहां तक चलती हैं? बड़ा आसान है, वेस्टर्ली 30 से 60 पे जाती हैं, यानी सब ट्रॉपिकल हाई से यहां पे सब पोलर लो। ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो। एक बार अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया तो आपको पढ़ने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही लिख दोगे। फिर आखिरी में पोलर ईस्टर्ली। पोलर ईस्टर्ली कहां से कहां तक चलती हैं? पोलर ईस्टर्ली चलती हैं 90 डिग्री से 60 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि पोल्स पे हाई प्रेशर है और यहां 60 डिग्री सब पोलर लो है, तो हाई से लो पे तो चलेगी। ठीक है, तो ये पोलर हाई से सब पोलर लो पे चलती हैं, इनको बोलते हैं पोलर ईस्टर्ली। कोई डाउट इसके अंदर? और इनकी डायरेक्शन वही है जो ट्रेड विंड की होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में। तो यहां हमारे प्लैनेटरी विंड्स खत्म हो जाते हैं पूरी तरह से, प्लैनेटरी विंड्स एकदम खत्म। अब हम आते हैं दूसरे विंड्स पे, जिन्हें सेकेंडरी विंड या पीरियोडिक विंड भी बोलते हैं। ये विंड वो हैं जो एक ही सीजन में चलते हैं, बहुत कम समय के लिए चलते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। जैसे मॉनसून इसका बेस्ट एग्जांपल है। और आइए मॉनसून आपको दिखाता हूं कैसे चलते हैं। अब ये हमारी दुनिया है, ये हमारा इक्वेटर है 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने हवा की स्पीड देख ली, तो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो यहां से हवा ऐसे जाएगी। ठीक है, साउथ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट, और यहां से नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ वेस्ट ऐसे आएगी। ठीक है, अब इंडिया यहां पे है, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पे तो पूरा भूभाग है, तो ये वाली तो पहुंचेंगी नहीं इंडिया में, वैसे भी यहां पे हिमालयाज है। लेकिन ये वाली जो है नीचे वाली, ठीक है, ये जो नीचे वाली विंड्स हैं, ये गर्मी जब होती है तो इंडिया में जून में गर्मी हो जाती है बहुत ज्यादा, तो पूरे इंडिया के ऊपर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। हमने देखा ना, जहां पे गर्मी होती है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो ये कुछ हवा की इधर मुड़ जाएगी, क्योंकि इंडिया पे बहुत लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। तो ये वाली जो ऐसे जा रही थी, इनका कुछ हिस्सा इंडिया की तरफ मुड़ जाता है। अब एक बात बताइए, इंडिया की तरफ मुड़ गया तो ऐसे मुड़ेगा। ठीक है, तो इनकी क्या डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट। इसे साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, और ये हमारे वेस्टर्न घाट्स के पास जो एरिया है वहां पे बहुत भारी बारिश होती है। जैसे महाराष्ट्र में, मुंबई में, गोवा में, मैंगलोर में, राइट, केरला में, कोचीन वगैरह में, मतलब ये जो पूरा हमारा वेस्टर्न घाट्स है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। क्यों होती है? मॉनसून की वजह से। मॉनसून क्या है? सेकेंडरी विंड है। कोई डाउट इसके अंदर? ये साउथ वेस्ट मॉनसून है। फिर उल्टा इसका होता है, जब सीजन बदलता है तो मॉनसून वापस आती है, इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो जो तमिलनाडु में बारिश होती है, चेन्नई वगैरह में, वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की वजह से होती है। लेकिन
ज्यादातर इंडिया में जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून की वजह से होती है, और ये साउथ वेस्ट मानसून वेस्टर्न घाट्स में बारिश करती है। एक इसकी बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है, सीधी निकल जाती है, तो यहां पे नॉर्थ ईस्ट में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, राइट, नॉर्थ ईस्ट में। इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्योंकि ये जब बे ऑफ बंगाल के ऊपर से जाती है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से, तो यहां से ये नमी पिक कर लेती है और ये इनमें बारिश कराने की क्षमता काफी ज्यादा होती है। ये साउथ वेस्ट मानसून है, ये अरेबियन सी वाली ब्रांच है इसकी, क्योंकि ये अरब सागर के ऊपर से जब जाती है तो अगेन ये नमी पिक कर लेती है, इसीलिए भारत जो है मानसून से भारत को बारिश मिलती है, ये मानसून है। एक होती है लैंड और सी के बीच में ब्रीज। अब देखिए जब गर्मी होती है तो क्या होता है, जब दिन का समय है तो क्या होता है, जब दिन का समय होता है तो जो जमीन है वो ज्यादा गर्म हो जाती है कंपेयर टू समुद्र, राइट। जो गर्म ज्यादा हो जाएगा वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस जमीन ज्यादा गर्म हो गई तो जमीन पे लो प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो गया, समुद्र उतना गर्म नहीं हुआ तो यहां पे रिलेटिवली हाई प्रेशर हो गया। तो दिन के समय हवा कहां से कहां चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी समुद्र से जमीन पे जो है हवा चलती है दिन के समय, इसे बोलते हैं कूल सी ब्रीज, कूल सी ब्रीज, राइट, दिन के समय। रात के समय उल्टा, रात के समय जमीन ठंडी ज्यादा हो गई, जमीन पे हाई प्रेशर हो गया और समुद्र जो है उस पे लो प्रेशर हो गया रात के समय रिलेटिवली, तो रात के समय जमीन से समुद्र की तरफ जो है हवा चलती है, कूल लैंड ब्रीज। कोई डाउट? तो ये एक एग्जांपल था हमारे सेकेंडरी विंड्स का। अब हम बात करते हैं लोकल जो विंड चलते हैं, वो लोकल टेम्परेचर और लोकल प्रेशर की वजह से चलते हैं, ठीक है। इनको टर्शियरी विंड्स भी बोलते हैं। तो ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और ये सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक सीमित है, सिर्फ ट्रोपोस्फियर तक सीमित है लोकल विंड। तो इनमें कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, जैसे लू जो है ये गर्म होती है, ये नॉर्दर्न इंडिया पाकिस्तान में चलती है, राजस्थान वगैरह में चलती है, ये हॉट और ड्राई विंड होती है, ये मई और जून में चलती है, जनरली आफ्टरनून में चलती है। फिर है फोहन जो होती है ये भी हॉट विंड है, ये एल्प्स के पहाड़ों में चलती है, एल्प्स के पहाड़ जो स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली वगैरह इन कंट्रीज में है, तो ये हॉट विंड है, ध्यान रखिए। फिर चिनूक जो है, ये जो है चिनूक, ये भी वार्म होती है, राइट, ये भी वार्म होती है, और ये कनाडा वगैरह में चलती है, ये भी ध्यान रखिए। चिनूक बहुत आती है एग्जाम में, ये वार्म है और ड्राई है। उसके बाद मिस्ट्राल जो होती है, ये एल्प्स के जो पहाड़ हैं वहां से मेडिटेरेनियन सी की तरफ चलती है, राइट, ये कोल्ड विंड होती है, मिस्ट्राल कोल्ड विंड है। फिर है सिरोको जो विंड होती है ये मेडिटेरेनियन विंड है, ये सहारा का जो मरुस्थल है वहां से चलती है, और फिर ये अफ्रीका और साउदर्न यूरोप की तरफ फ्लो करती है। तो यहां पे मैंने एक टेबल बना दी है, इसमें बस आपको जो लोकल विंड है उनके नाम और कौन से कंट्री में चलती हैं, कंट्री से भी ज्यादा बस ये ज्यादा आता है, जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे इनमें ठंडी विंड कौन सी है या इनमें गर्म कौन सी है, तो यहां पे मैंने लिख दिया है चिनूक जो है ये हॉट ड्राई विंड है, रॉकी के पहाड़ वहां पे चलती है। ये रॉकी माउंटेन्स कहाँ है, अमेरिका में है, अमेरिका से कनाडा की तरफ आप जाएंगे वहां पे आते हैं रॉकी माउंटेन्स। फोहन हॉट और ड्राई है, एल्प्स के पहाड़ों में चलती है। खमसिन इजिप्ट में चलती है, हॉट विंड है। सिरोको हॉट विंड है, सहारा से मेडिटेरेनियन सी पे चलती है ये। सोलानो ये भी हॉट है, ये सहारा से इबेरियन पेनिनसुला में चलती है। हरमटान बहुत आती है, हरमटान ये भी हॉट विंड है, वेस्ट अफ्रीका में चलती है। बोरा कोल्ड विंड है, और ये हंगरी से नॉर्थ इटली की तरफ फ्लो करती है। मिस्ट्राल ठंडी विंड है, एल्प्स और फ्रांस में फ्लो करती है। पुनास ब्लिजर्ड बहुत आता है, ब्लिजर्ड टुंड्रा रीजन में आती है, कोल्ड विंड है। तो आपको यह याद रखना है कौन सी विंड हॉट है और कौन सी कोल्ड है, बस इनमें इतना ही है। एलिफेंटा विंड्स ये मॉइस्ट विंड है, मॉनसून की मालाबार कोस्ट में चलती है। तो कोल्ड विंड सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है पेम्पेरो, ग्रेगेल, बोरा, ट्रामोंटेन और मिस्ट्राल। जो वार्म है वो है फोहन, चिनूक, जोंडा, लू और सिरोको। यहां पे एक मैप है, इस मैप में पूरा दिखाया हुआ है कौन सी कहां चलती है, तो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। बोरा, मिस्ट्राल, फोहन, सिरोको, चिनूक जो भी विंड्स हैं वो इस मैप में अच्छे से दिखाई हुई है कहां पे चलती हैं, तो रिलेटिवली आपके लिए एक लोकेशन वाइज याद रखना आसान हो जाएगा। तो ये था हमारा कंप्लीट स्टैटिक जीके का वीडियो विंड्स के ऊपर। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने कोशिश की कंसेप्चुअली आपको समझाने की, ये आसान टॉपिक नहीं है, ये काफ़ी कंसेप्चुअल और डिफिकल्ट टॉपिक है। तो स्टैटिक जीके के एक और वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।